हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू सर आपके लिए लेके आ गया हूं आज गृह विज्ञान का प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2023 और 24 जो यूपीएमएसपी जारी करती हैं, जिसको सरकार जारी करती है और कहती है ये पेपर आप तैयार करिए, इस पैटर्न पे तैयार करिए जिससे कि आपका बोर्ड पेपर सरल और सुगम बन जाए और इसी टाइप से क्वेश्चन आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूपीएमएसपी जितने भी पेपर जारी करता है आप सब उनको सॉल्व करके ही जाएं, क्योंकि उसी पैटर्न से क्वेश्चन आने हैं और कभी कभी वो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो उनको जरूर से सॉल्व करके जाएं। आज मैं आपके लिए गृह विज्ञान होम साइंस का एक पेपर लाया हूं, ठीक है, जो बालिकाओं के लिए है, मेरी प्यारी बहनों के लिए है। इसमें 20 MCQ आंसर के साथ बताएंगे और पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको जब पेपर देंगे तब पता चलेगा, इसलिए आप अभी से तैयार इसको करते चलें। तो देखते हैं क्या क्या पूछते हैं, कैसे कैसे पूछते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये इसमें समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक तो आप लोगों को पता ही है 70 नंबर का है। 20 नंबर जो आपके हैं MCQ हैं और 50 नंबर जो है आपके थ्योरिकल हैं, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो 15 मिनट आप अच्छे से इसके निर्देश जो दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें, वहां पर अच्छे से उनको पढ़ लें, उसके बाद ही पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। खंड आ जो आपका है ये MCQ क्वेश्चन के लिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए है, तो इसको बिल्कुल देख लेते हैं एक तरफ से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सुरक्षित चेक है, आपको बताना है कौन सा सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस चेक जो होता है वो क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। अगला है 2 नंबर पर, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या फिर स्ट्रेचर। जो रोगी होता है, जो मरीज होता है, उसको कैसे ले जाया जाता है, स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग आपको बताना है कौन सा है, पोलियो, पेचिस, हैजा या सबे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध जल से होने वाला रोग हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी। अगर आप वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं तो समय भी आपका बचेगा, श्रम भी बचेगा, सर्फ भी बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, आपको बताना है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी, घुली हुई बर्फ का पानी। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं, अलग अलग आते हैं, तो इनके कोष्ठों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोतीझर्रा का संप्राप्ति काल है, इसमें बताना है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन और 4 से 6 दिन, कोई नहीं। तो 7 का सही हो जाएगा बिल्कुल पहला, 7 से 21 दिन लगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रुधिर की शुद्ध किस अंग में होती है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है आपको बताना है, तो इसका सही हो जाएगा फुफ्फुस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण, जन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण का क्या एक ये अच्छा उदाहरण माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 8 से 90, 80 से 90 और 62 से 80, 70 से 80। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, 80 से 90 होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, तलने की विधि होती है, कैसी विधि होती है आपको बताना है, तो कैसी विधि होती है, गहरी विधि।
क्वेश्चन नंबर 12 है, प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। तो आप सबको पता होगा प्याज की पुलटिस किस पर बांधी जाती है? फोड़े पर बांधी जाती है। उसके बाद 13 है, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, जब प्राकृतिक असंतुलन होगा तो सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, भूमि बंजर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्राप्त होता है वनस्पति से। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षय रोग यानी टीबी की बात हो रही है। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोस की, विटामिन की। तो क्या सही हो जाएगा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आदर्श बजट माना जाता है। आपको बताना है कि आदर्श बजट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें 16 का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है बचत का बजट। ठीक है, तो ये 16 का थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेचक रोग फैलता है, आपको बताना है जो चेचक रोग है किसके माध्यम से फैलता है? जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, या फिर भोजन द्वारा। तो चेचक रोग जो फैलता है वायु के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपको बताना है? कुर्सी होनी चाहिए, या मेज, या छोटी चौकी, या पाटा। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? आपका पाटा होना चाहिए। ठीक ना, सामान रखने के लिए पाटा होना चाहिए। उसके बाद है, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं, बाह्य सतह पर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर है बाह्य, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल और सभी। तो क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल। उसके बाद है 20 नंबर पर, श्वास गति व नाड़ी में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10, 2:12। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? 1:4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपके 20 MCQ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं खंड बा। खंड बा में प्यारे विद्यार्थियों क्या आता है? क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसमें 21 नंबर पर क्या है? लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? 22 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का क्या महत्व है आपको बताना है। नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद है, मोच किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठंडी सेंक की विधियां बताइए। इसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 2, 4, 6 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं, ये आपको बताने हैं। 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, टोटल 12 नंबर का है। ठीक है, इसको बताना है और ज़्यादा नहीं लिखना है, 25 शब्दों में लिखना है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सब करके आने हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय, जिनको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। इनको देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। शरीर में जल के कार्य बताइए। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं समझाइए, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं, तो इनको आप जरूर से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको? 3 क्वेश्चन
करने हैं कंपलसरी, और बाकी जो अथवा में हैं उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। इन दो क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते हैं और ऊपर दो क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। आपका गृह विज्ञान का पेपर है, बहुत ही सरल है, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।